Okay, so hello everyone, myself Ashutosh. Welcome to my YouTube channel. So today's topic is geometry progression. Geometry progression इसे हम GT कहते हैं. Okay, so हमें पता है बेसिक आइडिया हमें AP के बारे में पता है. AP में जनरल टर्म्स कैसे होते हैं? A होता है A plus D, A plus 2D up to so on and लास्ट टर्म क्या होता है A plus n minus 1 into D. इसे ही हम क्या कहते हैं TN. इसे ही हम कहते हैं जनरल टर्म. इसे ही हम कहते हैं जनरल टर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसके अंडर पड़ते हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक के अंडर पड़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन. सी आई एम राइटिंग टू एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल में लिख रहा हूँ. फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं 2, then it is 6, then it is 14, 30 up to so on. And one more example I am writing here. It is 4, 6, 8, 10 up to so on. Now tell me, इन दोनों में कोई ना कोई पैटर्न तुम्हें नजर आ रहा है? सी the second example is very easy. Second example is very easy. Pattern क्या दिख रहा है? 4, 4 plus 2 is 6, 6 plus 2 is 8, 8 plus 2 is 10. So next term will be 10 plus 2 is 12. Then next term will be 14. Next term will be 16 up to so on. तो इसका जनरल टर्म में लिख सकते हैं. उसका जनरल टर्म क्या आएगा? इसका जनरल टर्म कितना आएगा? ये एपी में है तो एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला कितना होता है? Tn is equal to a plus n minus 1 into d. So it is a is equal to 4 into n minus 1 and d is equal to 2. So it is 4 plus 2n minus 2 which is equal to 2n plus 2. तो ये इसका हो गया जनरल टर्म. इट इज द वैल्यू ऑफ Tn. अगर इस फॉर्मूले में इस Tn के फॉर्मूले में अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ दैट मीन्स 2 into 1 2 2 plus 2 4. तो मुझे ये फर्स्ट टर्म मिला. n इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म मिलेगा एंड सो ऑन. बट ऑब्जर्व दिस फर्स्ट पैटर्न. सी 6 कैसे मिला मुझे? 6 कैसे मिला? सी 2 into 2 plus 2 करूंगा तो कितना मिलेगा? 2 into 2 4 plus 2 is 6. Now then 6 into 2 plus 2, 6 into 2 12 plus 2 14. Then 14 into 2 plus 2 कितना हुआ? 28 plus 2 30. That means 30 भी मिला. तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा? नेक्स्ट टर्म विल बी 30 into 2, 30 into 2 plus 2 which is equal to 60 plus 2 is 62. सो ये पैटर्न कुछ ऑब्जर्व हो रहा है. 30 into 2 इज 60, 60 plus 2 62. दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म है 62. उसके बाद का टर्म कितना है? 62 into 2 plus 2 and so on. So see, इन दो एग्जांपल में, दिस इज माय एग्जांपल नंबर 1 एंड दिस इज माय एग्जांपल नंबर 2. इन दो एग्जांपल में तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? सेकंड एग्जांपल में यू कैन राइट इट जनरल टर्म. Tn की वैल्यू कितनी थी? 2n plus 2 थी. वेर n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिला था. 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म मिला था. 3 पुट करूंगा तो थर्ड टर्म अप टू सो ऑन. लेकिन इस सीक्वेंस में, इस पैटर्न में यू कांट राइट इट्स जनरल टर्म. तुम इसका जनरल टर्म नहीं लिख सकते. जनरल टर्म का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर n की वैल्यू में 1 पुट करूंगा, n की वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए. 2 पुट करूंगा तो मुझे सेकंड टर्म मिलना चाहिए. तो इसका जनरल टर्म नहीं लिख सकता हूं मैं. सो ऐसा सीक्वेंस जिसका तुम जनरल टर्म लिख सकते हो, ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रोग्रेशन. ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रोग्रेशन. एंड ऐसा सीक्वेंस अगर जिसका जनरल टर्म तुम नहीं लिख पाते, इट इज ओनली एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस. इट इज ओनली एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस. तो एक चीज तो 100% क्लियर है कि एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस. बट हर सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है. नाउ सी, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या था? अगर कोई मेरे पास सीक्वेंस दिया है, तो वो प्रोग्रेशन होगा. इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल. लेकिन अगर कोई प्रोग्रेशन दिया है तो इट मस्ट बी सीक्वेंस, क्योंकि एक प्रोग्रेशन होने के लिए मुझे क्या चाहिए? उसका जनरल टर्म लिखते आना चाहिए. सो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन. तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के बीच का. ओके, सो सी बैक टू अवर टॉपिक. सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें देखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें पता है. तो ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये होता है फॉर्म. मैं इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बता रहा हूँ क्योंकि सिमिलर वे में चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड सो ऑन. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये जनरल फॉर्म हमें पता है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इसका फॉर्म होता है a
AR, AR square, AR cube up to so on. So this is the form of geometric progression. Now इसमें तुम एक चीज अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि here A is called as my first term. A को क्या कहते हैं first term, and R is called as A is called as first term. R is called as my common ratio. R is called as common ratio. Now see, इसी सीक्वेंस में, इसी प्रोग्रेशन में मुझे Tn लिखना है, मुझे Tn की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जस्ट ऑब्जर्व करो, A है, AR है, AR स्क्वायर है, अप टू सो ऑन. So see, this is my first term T1. This is my second term T2. This is my third term T3. Now see, अगर मैं 2 लिखता हूँ तो r टू द पावर कितना है 1 है. अगर 3 लिखता हूँ तो r टू द पावर 2 है. अगर मैं ई एन लिखता हूँ तो आर टू द पावर क्या होना चाहिए. सी 3 है तो 2 आया, 2 है तो 1 आया, 1 है तो आर टू द पावर इतना, यहाँ कितना आर टू द पावर 0 लिखा है. सो अगर एन लिखूंगा तो आर टू द पावर क्या होना चाहिए, एन माइनस 1 होना चाहिए. ए तो मल्टीप्लाई में है, तो इसका टी एन का फॉर्मूला क्या आएगा, टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1. इट इज द फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, सो यहाँ तक क्लियर है सारी बातें. नाउ फर्स्ट टर्म निकालना मुझे आता है. कॉमन रेशियो अगर मुझे जीपी का निकालना है तो किससे निकालूंगा, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म निकालूंगा, इन दोनों का रेशियो निकालूंगा. दैट मींस ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर. तो ऑब्वियसली आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, आर बचेगा, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो. ओके, सो बेसिकली जनरल टर्म का ये फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1. काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे कि एपी में क्या होता है, एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. वैसे ही जीपी में जनरल टर्म क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1. ओके, सो इसी पर हम एक क्वेश्चन करते हैं. सीरीज क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है. फाइंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन such that sum of the first two term is -4. Sum of the first two term is -4. सपोज मैं कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसीडर कर लेता हूँ. क्या दिया है, ए आर दिया है, ए आर स्क्वायर दिया है, अप टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1. सपोज मैं मान लेता हूँ कोई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मुझे दिया है. तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म. तो यहाँ पे दो कंडीशन दी है. फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कि सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4. फर्स्ट टू टर्म कौन से, ये दो फर्स्ट टू टर्म है. दैट मींस माय फर्स्ट कंडीशन इज a प्लस AR is equal to -4 is given. This is my equation number 1. This is my equation number 1. And second condition क्या दी है कि the fifth term is, that means the fifth term is 4 times the third term. 4 times the third term. That means 4 into T3. 4 into T3. तो T5 मतलब क्या आएगा, A into R to the power C. Tn is equal to A R to the power n minus 1. तो T5 कितना है, A R to the power 5 minus 1. ए आर टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू 4 इंटू T3 मतलब कितना आएगा, ए आर टू द पावर 3 माइनस 1. इसी को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए आर स्क्वायर. सो आर टू द पावर 4 से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल होगा, तो आर स्क्वायर कितना बचा, आर स्क्वायर इज 4. सो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस 2. So this is the value of r, whether it is plus and minus 2. So this is my first condition, and second condition से मुझे ये second condition थी. second condition से मुझे ये result मिला. r की वैल्यू कितनी है, plus minus 2. plus minus 2. Now see this first condition. फर्स्ट कंडीशन से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मैं अगर a कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4 है. सो अगर मैं r की दो वैल्यू है, सपोज r इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो कितना आएगा, a 2 plus 1, sorry 1 plus 2 is equal to -4. So a will be, it is -4 by 3. And if I put r is equal to -2, so a into -2 plus 1 is equal to -4. So a will be -4 by -1. That means a will be 4. And here a will be -4 by 3. a will be -4 by 3. तो मुझे दो जीपी मिलेंगे. दो जीपी मतलब फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या जीपी में होगा, फर्स्ट कंडीशन के लिए जीपी क्या होगा, व्हेन a इज इक्वल टू -4 by 3. ये कब मिला मुझे, व्हेन r इज इक्वल टू 2. एंड सेकेंड कंडीशन में क्या था, a इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, a इज इक्वल टू 4 मिला व्हेन r इज इक्वल टू -2. a इज इक्वल टू 4 मिला व्हेन r इज इक्वल टू -2. सो मेरा जीपी क्या है, इसमें जीपी का फॉर्म क्या बनेगा, a then ar then ar square up to ar to the power n minus 1. तो a की वैल्यू है -4 by 3. देन AR that means -4 by 3 into 2. देन -4 by 3 into 2 square.
and then last term will be minus 4 by 3 into 2 to the power n minus 1. That means it is minus 4 by 3 into minus 8 by 3 into minus 16 by 3 up to minus 4 by 3 into 2 to the power n minus 1. So this is the one of the solution, one of the GP. Now इन दोनों कंडीशन के लिए क्या बनेगा? When a is equal to 4, that means a, then ar square up to ar to the power n minus 1. So a is equal to 4, then 4 into minus 2, 4 into minus 2, then 4 into minus 2 square up to 4 into minus 2 to the power n minus 1. So it will be 4, then minus 8, then it is 4 for the 16, then next term जो भी आएगी, then 4 into 2, minus 2 to the power n minus 1. So this is also solution of this given question. तो मेरे पास यहाँ पे दो GP मिल रही है. This is equation GP1 and this is GP2. तो यहाँ पे दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. ओके, सो क्वेश्चन क्या दिया था कि मुझे फाइंड करना था टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4. Sum of the first two term is -4 and the relation of fifth term and fourth term is fifth term is 4 times the third term. ये दो रिलेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व किया एंड वी विल गेट द टू रिक्वायर्ड जीपीस. ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं. हाँ, सिमिलर वे में और एक क्वेश्चन दिया है. See this question. The number 2048 in which term is the following geometric sequence 2832 128 up to so on. Now see here. Question के दिया है 2832 up to 32 128 up to 2048. एक मुझे जीपी ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है. ये जीपी मुझे गिवन दिया हुआ है एंड 2048 इज द लास्ट टर्म इज द जीपी इन दिस जीपी. ये मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है एंड मुझे फाइंड करना है कि इन विच टर्म. दैट मीन्स इनडायरेक्टली ये टी एन की वैल्यू तुम्हें 2048 ऑलरेडी दी हुई है गिवन. तो मुझे फाइंड करना है कि किस एन के लिए. दैट मीन्स इस गिवन जीपी में कौन से नंबर का टर्म 2048 है, ये मुझे फाइंड करना है. नाउ सी, मुझे जनरल फॉर्मूला पता है टी एन का किसी भी एपी में ए आर टू द पावर एन माइनस 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस जीपी में ए की वैल्यू कितनी है? ए विल बी 2 एंड आर की वैल्यू कितनी है? कोई भी कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर उठा लो, उसका रेशियो लो. कितना आएगा? सपोज 32/8 कंसिडर कर, दैट मींस 4. सो ए इज इक्वल टू 2 एन, आर इज इक्वल टू 4. सो टी एन की वैल्यू कितनी आएगी? टी एन इज इक्वल टू 2 into 4 to the power n minus 1. 4 to the power n minus 1. So Tn is equal to 2048 is already given. So 2 into 4 to the power n by 4. So it implies that 2048 is equal to 1 by 2 into 4 to the power n. So it is 4096 is equal to 4 to the power n. Now तुम्हें 4096 को in terms of 4 to the power n लिखना है. So see, 4096 can be written as 2 into 2048, then 2 into 1024. So it is 4 into 4 से divide करो, 4 2 is 8, 4 5 is 20, 4 6 is 24. It is 4 into 4 से again multiply, 4 8 is 24, 4 is 16. Then again 4 into 4 into 4 into 4, 4 2 is 8 and 4 1 is 4. So it is 4 into 4 into 4 into 4, 4 2 is 8 and 4 1 is 4. Sorry, I have made a mistake here. See, 4 से जब डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? See, यहाँ पे क्या बचेगा? 4 से अगर डिवाइड करूंगा तो 4 6 are 24. Sorry, 4 6 are 24 and 4 4 are 16. Now 64 can be written as 4 into 4 1s are 4, 4 6 are 60, 4 6 are 24. So again 4 into and 16 can be written as 4 into 4. That means it is equal to 4 into 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means 4 to the power 6 is equal to 4096. So 4096 can be written as 4 to the power 6. 4 to the power 6. So clearly here, what's the value of n here? So n is equal to clearly 6. So the given GP. So in this given GP, my 2048 term is 6 term. So its value is T6. So its value is T6. So T6 मतलब 6 नंबर का टर्म जो होगा जीपी में वो होगा 2048.
So in this way, you have to solve the question related with the general term of the geometric sequence. Okay. So now next we will see about some of the terms in a geometric sequence. Tn का हमने फॉर्मूला पता है a r square up to ar to the power n minus 1 ar to the power n minus 1 where Tn is equal to ar to the power n minus 1. Now we have to see what is the sum of all terms in an given GP. गिवन जीपी, अगर जीपी में कोई जीपी मुझे दिया है तो उसका सम कितना होगा, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, इसे ही हम लिखते हैं एस एन। तो अगर एस वन मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म का सम, S2 मतलब क्या होगा, फर्स्ट टू टर्म का सम, दैट मीन्स A प्लस ए आर। S3 का मतलब कितना होगा, A प्लस ए आर स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली SN का सम कितना होगा, A प्लस ए आर स्क्वायर अप टू nth टर्म ए आर टू द पावर n माइनस वन। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। S3 मतलब फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम, X2 मतलब फर्स्ट टू टर्म का सम, एंड सो ऑन। सो वी हैव टू फाइंड दिस सम। सो कैसे फाइंड करेंगे, नाउ सी, ये सम कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, we have to find this sum। तो यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे। we have to find the sum Sn is equal to a plus r square up to ar to the power n minus 1। now see case number 1। so case 1 क्या होगा, if r is equal to 1, r क्या है मेरा, r is my common ratio। if r is equal to 1 रहा तो क्या होगा, Sn is equal to a into 1 plus a into 1 square up to a into 1 to the power n minus 1। So it is a plus a plus a plus up to a। So ये कितने बार a रिपीट हो रहा है, n टाइम्स, that means n into a। So Sn का फॉर्मूला क्या बनेगा, a into n और n into a, when कब, when r is equal to 1 के लिए। Now see case number 2 and case number 3, इसमें दो केसेस बनेंगे, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन r इज लेस देन 1। तो इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है। वो कंसेप्ट ये है कि सी, अगर सपोज मेरे पास कोई नंबर दिया, सपोज मेरे पास कोई नंबर दिया है 10, तो इस 10 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं विच इज r एंड विच इज ग्रेटर देन 1। सो ग्रेटर देन, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ r इज इक्वल टू 1.5 दिया है। सो 10 इंटू 1.5 कितना होगा, 10 into 1.5 कितना होगा, which is equal to 15। and when अगर इसी r को मैं, इसी 10 को मैं किसी लेस देन 1 क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लेते हैं r की वैल्यू सपोज यहाँ पे 0.5, सो 10 into 0.5 कितना होगा, which is 5। Now observe this two term। अगर कभी भी, दिस इज माय ओरिजिनल नंबर 10, अगर किसी 1 से बड़ी क्वांटिटी से अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे हमेशा इस प्रीवियस नंबर से बड़ा ही रिजल्ट मिलेगा। क्लियरली हियर 10 इज लेस देन 15, 15 जो है मेरा हमेशा बड़ा मिलेगा, जो आउटपुट रहेगा वो हमेशा बड़ा मिलेगा। लेकिन इससे ही उल्टा, अगर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विच इज लेस देन 1, तो जो भी मुझे आउटपुट मिलेगा हमेशा वो प्रीवियस नंबर से हमेशा छोटा मिलेगा। हियर 5 इज लेस देन 10। सो अगर इन जनरल में बात करूं, अगर सपोज मेरे पास कोई ए नंबर दिया है एंड अगर आर ग्रेटर देन 1 से किसी से ग्रेटर देन 1 कोई क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना होगा, ए आर होगा। एंड क्लियरली इसका मतलब क्या है कि ए आर जो होगा वो ए से बड़ा होगा, जो आउटपुट आएगा वो इस ओरिजिनल ए से बड़ा होगा। एंड आर अगर लेस देन 1 होगा तो ए इंटू आर जो होगा, सो ए इंटू आर जो होगा वो लेस देन ए होगा। सो दिस इज द की कंसेप्ट, दिस इज द की कंसेप्ट। ये चीज आपको समझने आनी चाहिए। आर ग्रेटर देन 1 होगा तो जो आउटपुट मिलेगा वो प्रीवियस नंबर से बड़ा होगा, एंड आर लेस देन 1 के लिए जो आउटपुट मिलेगा मुझे प्रीवियस नंबर से छोटा होगा। ओके, सो ये कंसेप्ट का हम यूज करेंगे टू डिराइव द रिमेनिंग टू केसेस, आर ग्रेटर देन 1 के लिए एंड आर लेस देन 1 के लिए। नाउ सी, एक केस को सॉल्व करूंगा मैं सिमिलर वे में, सेकेंड केस चलेगा। सो आर ग्रेटर देन 1, सो मेरे पास एस एन दिया हुआ है ए प्लस ए आर इंटू ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इस एस एन को, दिस इज माई इक्वेशन नंबर
वन। तो इस Sn को क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाई आर। किसी आर से मल्टीप्लाई करो, मुझे पता है केस किस लिए, आर इज ग्रेटर देन वन के लिए, तो ऑब्वियसली आर क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा। सो क्या आएगा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर वन बिकम आर इंटू एस एन इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब। So last term will be AR to the power n minus 1 and AR to the power n. So last term will be AR to the power n. So इसका previous कितना term रहेगा, AR to the power n minus 1 मैंने लिख दिया। तो this is my equation number second, this is my equation number second. Okay, now see, इन दोनों को मुझे subtract करना है। Now tell me, हमने देखा कि r ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो रिजल्टेंट आउटपुट मुझे मिलेगा वो इस Sn से बड़ा होगा। दैट मीन्स क्लियरली r इंटू एस एन, r इंटू एस एन इज ग्रेटर देन Sn, r इंटू एस एन इज ग्रेटर देन Sn। सो दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, क्योंकि इक्वेशन टू बड़ा है, इक्वेशन वन छोटा है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, r इंटू एस एन माइनस एस एन इज इक्वल टू, सो ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर up to AR to the power n minus 1 plus AR to the power n minus माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, this equation number one. So it is A plus AR square up to AR to the power n minus 1. Now see, इन दोनों में से AR cancel, AR square cancel up to AR to the power n minus 1 cancel. तो बचेगा क्या यहाँ से बचा AR to the power n बचा, एंड यहाँ से कितना बचा, माइनस ए बचा, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड में एस एन कॉमन निकालूंगा तो r minus 1 बचेगा। Okay, now see what is the value of Sn here. Sn is equal to a common निकाला तो r to the power n minus 1 upon r minus 1. So this is the required formula of sum of the all terms in a given GP when r is greater than 1 के लिए, r is greater than 1 के लिए, where a is my first term, r is my common ratio and is the number of terms। अगर S1 मतलब first term, S2 मतलब sum of the first two terms, Sn मतलब sum of the first n terms in a given GP। So now this is the case for r is equal to greater than 1 के लिए। लेस देन 1 के लिए क्या होगा, लेस देन 1 के लिए क्या होगा, सी केस नंबर 3 सेम चीज करनी है। Sn मुझे पता था कितना है, a प्लस आर, ए प्लस सॉरी ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। सो r इंटू Sn क्या बना, ए आर बना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब प्लस अप टू ए आर टू द पावर n minus 1 and a r to the power n बना। Now see, whenever r is less than 1, so Sn is greater than r into Sn। मैं यही चीज तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, अगर किसी लेस देन वन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट आउटपुट होगा वो प्रीवियस आउटपुट से छोटा होगा। सो Sn बड़ा है, r इंटू Sn छोटा है। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू। r इज ग्रेटर देन वन के लिए क्या क्या था, इक्वेशन नंबर टू में से वन को माइनस किया, लेकिन यहाँ क्या करूंगा, वी हैव टू इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन नंबर टू करना पड़ेगा। सो वन माइनस टू करूंगा तो Sn माइनस r इंटू Sn इज इक्वल टू a plus AR square up to AR to the power n minus 1 minus then again AR plus AR square up to AR to the power n minus 1 and AR to the power n. Now see here, AR से AR cancel, AR square से AR square cancel, AR to the power n से AR to the power n minus 1 cancel। So बचा कितना यहाँ पे, A बचा, एंड यहाँ पे कितना बचा, माइनस ए आर टू द पावर एन बचा। यहाँ से अगर एस एन कॉमन निकालो तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा, वन माइनस आर बचेगा। So what is the formula of Sn here? What is the formula of Sn here? Sn will be a common, so 1 minus r to the power n upon 1 minus r, 1 minus r. So this is the formula for, so this is the formula for, it is 1 minus r. This is the formula for Sn when r is less than 1. So see, एस एन के ये जो दो फॉर्मूलेस है, इन दो फॉर्मूले में सिंपल सा क्या डिफरेंस है, ओनली माइनस साइन का। तो अगर आर ग्रेटर देन वन होगा तो आर टू द पावर एन माइनस वन करना है, एंड अगर आर लेस देन वन रहा तो वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस। सो इन जनरल एक साथ मैं तीनों केसेस लिख रहा हूँ। अगर कोई मेरे पास जीपी दिया है ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब सॉरी ए इंटू ए आर देन AR square then AR cube up to AR to the power n minus 1,
a to the power n minus 1. So if r is equal to 1, so Sn कितना रहेगा? A into n, a into n. When r greater than 1, तो Sn कितना रहेगा? A into r to the power n minus 1 upon r minus 1. And when r is less than 1 रहेगा, तो Sn कितना रहेगा? A into r to the power n minus 1 upon r, sorry, so a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r. और एक केस बनता है when fourth case is the fourth case when n tending towards infinity, n tending towards infinity. So इसका Sn का फॉर्मूला बनेगा, दैट मीन्स अगर ये जीपी को इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहे तो Sn का फॉर्मूला डायरेक्ट बनता है a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r. Okay, so these are the four cases when r is greater than when r is equal to 1, when r is greater than 1, when r is less than 1, and when n tending to infinity. So these are the four formulas for the sum of the terms in a given GP. तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है, अब तक हमने पढ़ा था जनरल टर्म के बारे में, अब तक हमने पढ़ा था किसके बारे में? जनरल टर्म के बारे में. एंड उसके बाद हमने पढ़ा था सम ऑफ द टर्म्स. तो सम ऑफ द टर्म्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड देन इस वीडियो को सम अप करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जीपी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन, सॉरी, जीएम क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम, एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ओके, so see, I am writing one question. Question दिया है, the sum of the first three terms of a GP. The sum of first three terms of a GP is 39 by 10. 39 by 10 and their product and their product is where and their product is 1. And then you have to find the value of r, and you have to find the value of r and general term Tn. You have to find the value of r and general term Tn. So कैसे अप्रोच करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? नाउ सी, क्या दिया है, सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39 by 10. तो अगर कोई जीपी मैंने कंसीडर करता हूँ a r square up to a r to the power n minus 1. तो सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म, दैट मीन्स h3 की वैल्यू मुझे 39 by 10 दिया हुआ है, इस a plus ar plus ar square. इसकी वैल्यू 39 by 10 दिया हुआ है. इसे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, 39 by 10 इज इक्वल टू a अगर कॉमन निकल तो क्या बचेगा, 1 plus r square. Okay, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकंड कंडीशन क्या है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1. एंड इनका प्रोडक्ट मुझे 1 दिया है, तो इनका प्रोडक्ट 1 दिया है, मतलब प्रोडक्ट बन गया, मतलब a इंटू ए आर स्क्वायर. इसकी वैल्यू मुझे बन गया, दैट मीन्स a क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 1. सो टेकिंग क्यूब रूट, तो a r कितना होगा, 1 होगा, एंड दो जो रूट्स रहेंगे वो इमेजिनरी रूट्स रहेंगे. सो a r इज इक्वल टू 1. सो क्लियरली हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, what is the value of a, और what is the value of r here, 1 by a. तो इतना तो ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2. नाउ इन दो इक्वेशन को मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एंड ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r हियर. Okay, try to find the value of r. So see, 39, so see 39 by 10, so it is 39 by 10 is equal to a into 1 plus r square. So see, अगर a की वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ से a की वैल्यू कितना है, it is 1 by r. So 1 by r is equal to 1 plus r square. So 39 by 10 is equal to r से मल्टीप्लाई करो तो it is 1 by r plus 1 plus r. Now कंप्लीट r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 39 r by 10 is equal to 1 plus r square. Now see, इस इक्वेशन को क्या बनेगा, ये इक्वेशन आगे, so this equation can be written as 39r is equal to 10 plus 10r plus 10r square. Now see, 10r square, 39, sorry, 10 minus 39 is minus 29r plus 10 is equal to 0. Now see, 10 into 10, 100. Factors हो रहे क्या वो चेक करेंगे, otherwise we have to use formula method. Okay, so 100 का फैक्टर चाहिए मुझे and their algebraic operation is minus 29. So it is 25 into 4 minus plus minus minus. Okay, so it is 10r square minus 25r minus 4r plus 10 is equal to 0. So here 5r common, so it is 2r minus 5, and here
2 common, so it is again 2r minus 5 is equal to 0. So 2r minus 5 in one bracket and 5r minus 2 in another bracket equal to 0. So here r is equal to 5 by 2 and 2 by 5. So यहाँ से r की दो वैल्यू मिली मुझे. So if so first केस अगर कंडीशन कंसिडर करके चलता हूँ, so if r is equal to 5 by 2, so ये कितना होगा? It is just reciprocal 2 by 5. And if r is equal to 2 by 5, so a will be 5 by 2. So यहाँ से मुझे दो जीपी मिलेगी. इन दोनों रिलेशन से मुझे एक जीपी मिलेगी एंड इन दो रिलेशन से इन a एंड r से मुझे एक और जीपी मिलेगी. ओके, सो वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना था मुझे? कॉमन रेशियो फाइंड करना था. यू हैव टू फाइंड दिस जनरल टर्म. सो अगर a एंड r पता है तो इनडायरेक्टली इजीली हम लिख सकते हैं, t n की वैल्यू क्या लिखते हैं? a r to the power n minus 1 and you can write the given answer. So, okay, so in this way क्वेश्चंस काफी इजी बनते हैं इसके. सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टेप्स कैसे फॉलो करें. जो जो कंडीशन दी है कंडीशन लिखो एंड try to simultaneously solve this condition and find the value of what is the requirement और फाइंड करने की कोशिश करो. ओके, वन मोर क्वेश्चन करते हैं, इस टॉपिक को सम अप करते हैं.